हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलुगस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 रहेगा इस करंट अफेयर की सीरीज में, जहां पर हम टॉप 600 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं हमारे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय यूपीएससी टू कनेक्ट टॉप कैंडिडेट्स विद प्राइवेट एम्प्लॉयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा सेतु। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्ट नंबर 14 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक इसके बारे में मेंशन है। यूपीएससी चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है अंडर द आर्टिकल 316। इनका टेन्योर कितना रहता है? इनका टेन्योर रहता है या तो 6 साल या तो 65 साल, मतलब जो भी पहले पूरा होगा। चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है अजय कुमार जी, याद रखना। विच इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूपीएससी, यूपीएससी ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा है? प्रतिभा सेतु। Who is the author of the book India's Finance Minister's Different Strokes 1998 to 2014? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए के भट्टाचार्य। ऑपरेशन सिंधु was launched by India to evacuate citizens from which country? ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने ही कंडक्ट कराया था कि वो इवैक्यूएट कर सके सिटीजन्स को, किस कंट्री से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ओके। और ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करा था इंडिया ने, इवैक्यूएट कर सके इंडियन सिटीजन्स को ड्यूरिंग द ईरान इजराइल वॉर, जब ये वॉर हो रही थी। विच कंपनी started India's largest automobile implant railway siding at its Mansar facility? किस कंपनी ने स्टार्ट करी है? ये हो जाएगा मारुति सुजुकी, ऑप्शन नंबर ए। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द धरती आभा जन भागीदारी अभियान? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है धरती आभा जन भागीदारी अभियान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। धरती आबा जन भागीदारी अभियान जो है वो लार्जेस्ट एवर ट्राइबल ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है। ओके, इसको याद रखना। लॉन्च किसने करा है? लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। एम क्या रखा गया है? एम यही है कि टू डिलीवर वेलफेयर बेनिफिट्स, मतलब वेलफेयर बेनिफिट्स दे सकें जिससे लाइवलीहुड जो है वो बेटर हो सके नियरली 1 लाख ट्राइबल विलेजेस को। What was the objective of Operation Rising Lion recently carried out by Israel against Iran? क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा राइजिंग लॉयन जो कि ऑपरेशन लॉन्च करा था इसराइल ने अगेंस्ट ईरान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू टारगेट न्यूक्लियर साइट्स। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन था, लॉन्च हुआ था 13 जून 2025 में। टारगेट ये करा गया था कि ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे नतांज और इस्फाहान है उसको डिस्ट्रॉय करा जाए। देखो, नतांज जो है वो ईरान में आ जाता है। ईरान का मेन यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहुत बड़ा काम होता है। और इस्फाहान जो है वो एक मेजर सिटी है जहां पर कई न्यूक्लियर और मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है, मतलब जो ईरान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है। ईरान लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अगेंस्ट विच कंट्री? ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। विच कंट्री वॉज टारगेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? देखो, ऑपरेशन जो हमारा मिडनाइट हैमर है वो यूनाइटेड स्टेट्स का था और उसने टारगेट करा था ईरान को, ऑप्शन नंबर डी। अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसके तहत यूएस ने स्ट्राइक करा था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, जो कि हमारे साइट्स कौन कौन से थे? वही फोर्डो, नतांज और इस्फहान। यूज क्या हुआ था इसमें? यूज बंकर बस्टर्ड बॉम्ब्स यूएस ने यूज करे थे, कैरिड बाय B2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर्स। ओके, इसका यूज हुआ था। Which state's former CM Vijay Rupani lost his life in the Air India Flight 171 crash in Ahmedabad? ये हमारा लास्ट ईयर हुआ, डेट 12 जून को 2025 को, जब अहमदाबाद में बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जो है वो क्रैश हुआ था। एयर इंडिया फ्लाइट थी 171 और उसमें टोटल 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हमारे सीएम जो थे विजय रूपानी, वो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। वो कहाँ के सीएम रह चुके हैं? गुजरात के, ऑप्शन नंबर सी। विच सिटी हैज बिकम इंडियाज लेपर्ड कैपिटल सरपासिंग मुंबई? देखो, पहले लेपर्ड कैपिटल जो था वो मुंबई हुआ करता था, बट अब करंट में हमारा बेंगलुरु है, बेंगलोर, कर्नाटका।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑड्री ट्रुस्की। What is the theme of the fourth edition of World Food India 2025 2025? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। देखो, होस्ट किसने करा था? होस्ट करा था मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। लोकेशन क्या थी? न्यू दिल्ली, भारत मंडपम। द गवरी डांस ड्रामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? गवरी नृत्य नाटक महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिल। गवरी फेस्टिवल जो है वो 40 डे लॉन्ग डांस ड्रामा फेस्टिवल रहता है, 40 दिन तक चलता है। सेलिब्रेट कहाँ पर होता है? भिल ट्राइब के द्वारा मेवाड़ रीजन में, राजस्थान में। इंडिया फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज टू ओपन इन विच स्टेट? भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? ये हमारा ओपन होगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। Who entered the Golden Book of World Records with a 170 hours भरतनाट्यम परफॉर्मेंस? 170 घंटे लगातार भरतनाट्यम परफॉर्मेंस किसने दी है? रेमोना एविटी परेरा ने। ओके, रेमोना एविटी परेरा। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है हमारा भरतनाट्यम। Who launched the ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट? किसने लॉन्च करा है ये ज्ञान भारतम मिशन? इसको लॉन्च करा है पीएम नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर बी। Who has been honored with the जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड? जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित करा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वी नारायणन। आपको पता है वी नारायणन जो है वो हमारे वो हमारे इसरो के चेयरमैन है। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के करंट चेयरमैन अभी राजेश कुमार सिंह है, और इसरो के हमारे चेयरमैन जो है वो डॉक्टर वी नारायणन है। ओके, और ये भी याद रखना कि डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? 1958, और इसरो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? 1969। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, याद रखना। which India conducted the joint military exercise Bold कुरुक्षेत्र 2025-2025 with which country? इंडिया ने कंडक्ट कराई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस देश के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। लोकेशन क्या थी इसकी? लोकेशन थी हमारी जोधपुर, राजस्थान, और उसका जो है वो 14 एडिशन था। ओके, 14वां एडिशन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इरडई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ। देखो, आईआरडीए आई इरडई का फुल फॉर्म क्या होगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट रेगुलेट एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसका फंक्शन ये है, ओके, कि वो इंश्योरेंस कर सके, री इंश्योरेंस कर सके इंडस्ट्रीज का। एस्टेब्लिशमेंट ईयर था हमारा 1999। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है झारखंड में। झारखंड जो कि 40% होल्ड करता है इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज का। झारखंड में हमारी कुछ माइंस है, जैसे कोल माइंस में फेमस है झारिया कोल फील्ड और बोकारो कोल माइन। आयरन माइंस की अगर बात करें तो नौमुंडी आयरन माइन फेमस है। और माइका की बात करें तो माइका में कोडरमा माइका माइन जो है वो फेमस है। Which country delivered the first batch of Apache AH-64E attack helicopters to the Indian Army? किस कंट्री ने लॉन्च करा है या किस कंट्री ने डिलीवर करा है इंडिया को? ये डिलीवर करा है अपाचे AH-64E, यूएसए ने। ओके, यूएसए ने इंडिया को डिलीवर करा है। Who became the first ever Indian player to win prestigious Polygrass Magic Skill Award? इसको किसने जीता है और फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बने हैं? ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका सहरावत। अब दीपिका सहरावत जो हैं वो इंडियन हॉकी प्लेयर हैं।
Which public sector bank became the first in India to migrate to the .bank.in domain? इंपॉर्टेंट है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। When is the International Day of Remembrance and Tribute to Victims of Terrorism observed every year? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अगस्त। 2025 की थीम क्या रखी गई थी? यूनाइटेड बाय होप, कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया? इसको लिखा है ऑप्शन नंबर ए, संजय बारू। Who won the men's javelin throw title at the 2025 Diamond League final? Okay, so ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, जूलियन वेबर। यहाँ पर गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूलियन वेबर। और रनर अप कौन रहे? नीरज चोपड़ा रहे। कहाँ पर हुआ था डायमंड लीग फाइनल 2025 का? ये हुआ था हमारा ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। विच स्टेट सेलिब्रेटेड नुआखाई फेस्टिवल रिसेंटली? नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? नुआखाई फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। नुआखाई जो है वो एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, मेनली सेलिब्रेट कहाँ पर होता है? वेस्टर्न उड़ीसा में। अदर फेस्टिवल्स भी हमारे उड़ीसा से आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रथ यात्रा हो गई, राजा पर्व हो गया, कोणार्क फेस्टिवल हो गया, और नवाका लेवरा हो गया। ओके, नवाका लेवरा। विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने टॉप करा है मेडल टेबल में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। और इनका वेन्यू क्या था? वेन्यू था डल लेक, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में तो ये हुआ। और मेडल टेबल की अगर बात करें, मध्य प्रदेश टॉप पर रहा 18 मेडल के साथ, जिसमें उसके 10 गोल्ड मेडल्स थे। उड़ीसा सेकंड नंबर पे रहा और केरला जो है वो तीसरे नंबर पे रहा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम मोदी? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनीश दयाल सिंह। देखो, ये तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, बट अगर कभी आपसे पूछ ले कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो वो हमारे अजीत डोवल जी हैं। विच इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट? केरला। विच सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज परशुरामपुरी? किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालाबाद। उत्तर प्रदेश में आ जाता है ये, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेन इज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व? 3 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है, टू कमेमोरेट द विक्टिम्स एंड सफरिंग्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, और डिक्लेयर किसने करा था? नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर करा था 2021 में। ऑब्जर्व होता है हर साल 14 अगस्त को। वेन इज द नेशनल जेवलिन डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 7 अगस्त को। अब ये क्यों सेलिब्रेट होता है? ये इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। और इनका डिस्टेंस कितना था जेवलिन का? इनका डिस्टेंस था 87.58 मीटर्स। सेलिब्रेटेड बाय, कौन सेलिब्रेट करता है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? हिरोशिमा डे जो है वो ऑब्जर्व होता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को, ओके, 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने ड्रॉप करा था फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर, जापान पर, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। और यूएसए ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब भी ड्रॉप करा था जापान पर 9 अगस्त को। वो नागासाकी सिटी पर करा था। ओके, सो 6 अगस्त को उसने ड्रॉप करा था हिरोशिमा पर। कौन सा बॉम्ब था? न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम था हमारा द लिटिल मैन, द लिटिल बॉय, सॉरी, द लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को एक और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ड्रॉप करा था नागासाकी सिटी पर, और उसका नाम था हमारा द फैट मैन। सो पहला बॉम्ब जो था वो ड्रॉप करा था 6 अगस्त, और दूसरा बॉम्ब जो था वो ड्रॉप करा था 9 अगस्त को। पहले बॉम्ब का नाम था द लिटिल बॉय, दूसरे बॉम्ब का नाम था द फैट मैन।
पहला बॉम्ब जो था वो हिरोशिमा सिटी पर हुआ था, दूसरा बॉम्ब जो था वो नागासाकी सिटी पर हुआ था। सो 9 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी डे ऑब्जर्व करा जाता है। वेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है हर साल 29 अगस्त। ये क्यों सेलिब्रेट होता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। उनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905। देखो, अब कुछ और हमारी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम है, जैसे वर्ल्ड लॉयन डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को। और अगर बात करें अफ्रीकन लॉयन की, आईयूसीएन स्टेटस उनका क्या है? वल्नरेबल है, और मतलब कि अब बस खत्म होने की कगार पर है। और ऐसे ऐसे ही हमारा एशियाटिक लॉयन जो है वो एंडेंजर्ड है उनका स्टेटस। मोस्ट लॉयंस की अगर बात करें तो इंडिया में गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। इंटरनेशनल यूथ डे हर साल सेलिब्रेट होता है हमारा, होता है 12 अगस्त को। थीम रखी गई थी 2025 की, लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड। ओके। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये हमारा सेलिब्रेट होता है हर साल 29 अगस्त को। ऐसे ही वर्ल्ड एलिफेंट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अगस्त को। और वर्ल्ड वाइड वेब की अगर बात करेंगे, WWW, इसको डेवलप किसने करा था? टिम बर्नर्स ली ने डेवलप करा था। 2025 की थीम क्या थी? एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अगस्त को। थीम रखी गई थी 2025 की, ब्रेकिंग बैरियर्स, चैंपियनिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इक्वल केयर। won India's first ever gold medal at the Speed Skating World Championship 2025। फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार वेल कुमार ने। कहाँ पर हुई थी ये? चाइना में हुई थी। आनंद कुमार वेल कुमार तमिलनाडु से आ जाते हैं। 2 गोल्ड मेडल जीते हैं उन्होंने, एक 1000 मीटर स्प्रिंट और मैराथन में, और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके। जूनियर कैटेगरी की बात करें, जूनियर कैटेगरी में मैन में ऋषि शर्मा ने जीता है गोल्ड मेडल 1000 मीटर में, और अनीस राज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेडल टेबल की अगर बात करें, मेडल टेबल में हमारा कोलंबिया जो है उसने टॉप करा। व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। और पार्ट नंबर हमारे 17 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 343 में ये बताया गया है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी यूनियन की। आर्टिकल 343(1) डिक्लेयर करता है हिंदी को इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। वेयर हैज इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। ओपन किसने करा है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL ने, पार्टनरशिप किसके साथ? DRDO के साथ। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप? इंडिया ने कितने मेडल जीते 2025 के वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में? केवल एक मेडल जीता। और होस्ट कंट्री कौन सी थी? होस्ट कंट्री थी हमारी साउथ कोरिया। मेडल टेबल की अगर बात करें, साउथ कोरिया ने ही टॉप करा है 2 गोल्ड मेडल के साथ। इंडिया को केवल एक ही गोल्ड मेडल मिला है और एक सिल्वर मेडल मिला है। गोल्ड विनर कौन थे मेंस कैटेगरी में? मेंस टीम कैटेगरी में प्रथमेश, अमन सैनी और ऋषभ यादव। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? किस कंट्री ने टॉप करा है? इसको टॉप करा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी हमारी लिवरपूल, इंग्लैंड में हमारे 2025 का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें कजाकिस्तान ने टॉप करा, उज्बेकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे रहा, इंडिया तीसरे नंबर पे रहा। टोटल मेडल इंडिया को 4 मिले, जिसमें 2 गोल्ड मेडल थे। इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल किसको मिला? मीनाक्षी हुड्डा को मिला 48 kg कैटेगरी में। ओके। और जैस्मिन को मिला 57 kg कैटेगरी में। इंडिया कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 विथ विच कंट्री? किस देश के साथ इंडिया ने ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। मिलिट्री एक्सरसाइज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी के बीच में। लोकेशन क्या हुई? लोकेशन मेघालय में, उमरोई। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर? इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है विक्रम 3201। ओके, 3201।
सो विक्रम 3201 जो है वो इंडिया का फर्स्ट मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। और डिजाइन किसने करा है? इसरो ने डिजाइन करा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ की। यूज काय में होगा ये? यूज होगा हमारा रॉकेट्स में, पीएसएलवी जीएसएलवी सैटेलाइट्स में। won the men's singles title at the BWF World Championship 2025। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? ये जीता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीयूकी। सीयूकी ने जीता है, जो कि हमारे चाइना से आ जाते हैं। वुमेन्स सिंगल की अगर बात करें तो अकाने यामागुची ने जीता है, जो कि जापान से आ जाती हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी को और चिराग शेट्टी को। ये काय में मिला है? उन्हें मेंस डबल में मिला है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो 2025 की पेरिस में हुई, जिसमें मेडल टेबल की अगर बात करें चाइना ने टॉप करा। 2 गोल्ड मेडल चाइना को मिले, बट टोटल मेडल्स कितने मिले चाइना को? 6। इंडिया को केवल एक ही मेडल मिला, वो भी हमारा ब्रॉन्ज मेडल था, जिसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता मेंस डबल्स में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदिवानी एआई ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। और आदिवानी जो है वो इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रांसलेटर रहेगा ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। डेवलप करा है आईआईटी दिल्ली ने और अदर इंस्टीट्यूट ने। करंट में ये जो है वो 4 लैंग्वेजेस को कवर करता है, जैसे संथली हमारी उड़ीसा की आ जाती है, भिली हमारी मध्य प्रदेश की आ जाती है, मुंडेरी हमारी झारखंड की आ जाती है और गोंडी लैंग्वेज हमारी छत्तीसगढ़ की आ जाती है। वेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड राइनो डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट होता है हमारा 22 सितंबर को। देखो, राइनो की जो है वो 5 स्पीसीज हैं। पहले हमारा हो जाएगा ब्लैक, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। व्हाइट भी अफ्रीका में पाई जाती है। ग्रेटर वन हॉर्न सुमात्रन और जावन जो है वो एशिया में पाई जाती है। ओके, सुमात्रन एंड लास्ट वाली जावन जो है वो एशिया में पाई जाती है। और अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, वो फेमस है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस के लिए। शीतल देवी वॉन विच मेडल एट 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप? शीतल देवी ने कौन सा मेडल जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। कहाँ पर होस्ट हुआ था ये चैंपियनशिप जो है 2025 की वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, ये होस्ट हुई थी हमारी साउथ कोरिया में। मेडल टेबल की अगर बात करें चाइना ने टॉप करा है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो 2 गोल्ड मेडल मिले हैं इंडिया को। और इंडिया से गोल्ड किसने जीता है? शीतल देवी ने जीता है और टोमन कुमार ने जीता है। ओके, टोमन कुमार ने जीता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? किसने लिखी है ये बुक डिफरेंट बट नो लेस? ये लिखी है हमारी अनुपम खेर जी ने। कुछ और डेज और थीम की बात कर लेते हैं, जैसे हैदराबाद लिबरेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 17 सितंबर को सेलिब्रेट होता है हर साल। अंडर ऑपरेशन पोलो जो है सितंबर 1948 में निजाम रूल हैदराबाद स्टेट को पार्ट बनाया गया था हमारे इंडिया का। ओके, सो ऑपरेशन पोलो के तहत। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो हर साल सेलिब्रेट होता है 21 सितंबर को। और 2025 की थीम क्या रखी गई थी? एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। एल्जाइमर्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 21 सितंबर को। एल्जाइमर जो है वो ब्रेन से रिलेटेड डिसीज है। इट डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस। 2025 की थीम क्या रखी गई थी? आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट एल्जाइमर्स। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल सेलिब्रेट होता है 8 सितंबर को। 2025 की थीम क्या रखी गई थी? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल सेलिब्रेट होता है 15 सितंबर को। 2025 की थीम क्या रखी गई थी? अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, एक्शन बाय एक्शन। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट होता है 27 सितंबर को। और 2025 की थीम क्या रखी गई थी? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, हमारे इस करंट अफेयर की सीरीज में।